आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? सर आप सुनाएं। माशाल्लाह सर आपकी ड्रेसिंग कमाल है। नहीं यार, आपकी कमाल है। ईमान से पायलट रह गए हैं, सैलाले जहाज दे पायलट। एक ना पेंट वेखो तुसी, इस तरह के बंदे ना लंडे दी पेंट पा के ते सोच रहे होंदे अज मेरी ख्वाब च अंग्रेज होणगे। एक दफा यूके किसी अंग्रेज ने पूछ रहे सन, सुल्तान राय दी फिल्म मौला जट वेखी? लेकिन आज तो देखिए माशाल्लाह 5 दिन बाद फ्रिज चो जापानी फल कड्डो तो इंज दा हो जांदा जी। लेकिन आज बटन नहीं खोले, खैर शर्ट पाटी अंदरों। साथी साहब आप बोले। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, खासतौर पर कराची तशरीफ लेकर आए हैं। मॉडलिंग से कैरियर का आगाज किया और उसके बाद उसको सक्सेसफुली एक्टिंग के अंदर ट्रांससेंड कर गए जनाब फरहान अली आगा। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान रायना खान। वेलकम टू द शो जी। आज बड़ी खुशी हो रही है, फरहान भाई तशरीफ लाए हैं। एक बहुत ही प्यारा शेर मैं लाया हूँ जी रानिया जी के लिए। यादों को तेरी दिल से निकाला नहीं गया, हमसे तो अपना आप संभाला नहीं गया। मेरी हर एक बात हुई मुस्तरद जहां, तेरी किसी भी बात को टाला नहीं गया। मैंने ये कब कहा कि जीना छोड़ दो, ओए ओए ओए, बस इतना करो कि उस पे मरना छोड़ दो। अल्लाह। ये इश्क है मियाँ कोई बच्चों का खेल नहीं, घर करना है सच में तो डरना छोड़ दो। सर क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक सर मैं बचपन में था तो तब भी आप ऐसे ही थे माशाल्लाह, और आज मेरे बच्चों का बचपन है और तब भी आप ऐसे ही हैं। और ये सबसे हैरानगी की बात है, वासे भाई ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल। मगर फरहान भाई एक बार तो बता दीजिए, आप बड़ी इसमें फिलोसॉफिकल बातें करके कवर कर जाते हैं सवाल को, मगर हमें तो प्लीज आप टू द पॉइंट बताएं क्या करना है। ऐसा करने के लिए हमने ऑर्गेनिक खाएं, ऑर्गेनिक जिए। ऑर्गेनिक खाएं और ऑर्गेनिक जिए। ऑर्गेनिक होता क्या है? तो ये बताइए और क्या। देसी घी इस्तेमाल करें, देसी दूध जो होता है, देसी चीजें जो पुराने जमाने वाली थी, और सर वाकई प्रोसेस चीजों से दूर रहें। लेकिन तुसी सीनियर बंदे तानू तो मिल जाती हैं, सानू नहीं मिलती। हाँ वैसे ये भी थोड़ा वो होता है कि अभी आपको क्या पता है कि जी सही है, देसी सही है, ऑर्गेनिक है या नहीं है। जो बेस्ट मिल सकता है ना, जो बेस्ट मिल सकता है, ये तो आपने एक खाना बता दिया। और ये देसी में कितना खाना है ये भी बता दीजिए। वो तो खाएं, उसका मसला नहीं है। अगर राइट चीज आप खाते हैं, पूरी साइंस है। कम खाने का कोई मसला नहीं है, कम खाने का ज्यादा खाएं आप, मगर सही चीज खाएं। सही चीज खाएं, और वो जो बर्न करनी है, वो जो सही चीज, वो नहीं आप बता रहे हमें। नहीं, बर्न वाला जो है वो सिर्फ 15% है रोज, और 80% जो है वो खाने वाला रोज। फरहान भाई ये 15% आप कब से बर्न कर रहे हैं? हाँ, ये तो एक रेगुलर हेल्दी करते क्या एक्टिव लाइफस्टाइल। भाईजान स्मार्ट करते क्या हैं आप? मैं तो जिम करता हूँ और उसके अलावा थोड़ी सी रनिंग करता हूँ। ये भी जान लीजिए ये कब से कर रहे हैं, ये जिम और रनिंग जो जब है। से होश संभाला है। जब से होश संभाला है, एग्जैक्टली। सर वाकई पुरानी खुराक मैंने आज खाई है, थकावट नहीं हुई। बड़ी बात है ठाकुर साहब, वो अभी खराब थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, आपको पता है कि एक जमाने में फरहान भाई जो है वो मिस्टर कराची के लिए कंपटीशन भी लड़ चुके हैं। ईमान ना जी, जीत चुका हूँ, है ना? अपनी वेट क्लास में जीत भी गए थे 1990 में। 1990 में ये गए थे तो ये निहारी खा के गए थे, मैंने ये भी सुना था किसी इंटरव्यू पे। हाँ सही कह रही है। उस उम्र में तो कुछ नहीं होता ना, आप कुछ भी खा लें, क्या फर्क पड़ता है। मगर आप एक्टिव फरहान भाई अब सोचें 90 का तो आप ये वाकया बता रहे जब आप जीत गए थे, विच मीन्स कि आप उससे कुछ अर्सा पहले से ही जिम के साथ दोस्ती कर बैठे हुए होंगे। तो ये तकरीबन आप कोई स्कूल से 35-36 साल 37 साल 40 साल से आप ये जिम जो जा रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये कितनी देर करते हैं आप? अंडर 1 आवर। अच्छा अंडर 1 आवर आप ऐसे कह रहे हैं? सारी बात है डिसिप्लिन की। अच्छा एक आपको मिसाल दूं, वैसे ये मेरा अपना बनाया हुआ है जी जी, तो इसलिए ये कहीं से मैंने मिसाल उठाई नहीं है। मैं आजकल लोगों को जनरली देखता हूँ ना, ये देखा है मैंने कि लोग नफ्सियाती तौर पे फोकस नहीं होते इतने ज़्यादा। बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसा लगता है आजकल देख के कि बॉडी इधर है और सर इधर है, दोनों एक नहीं है। ठीक है। तो जो पुराने ओल्ड स्कूल लोग थे, थोड़े से पुराने दौर के, कम से कम जब वो बॉडी और सर अलग भी होते थे तो एक केबल लगी होती थी
ओके आजकल वाला लगता है वाईफाई पे हैं, जैसे ही वाईफाई बंद होता है तो बॉडी और दिमाग का कनेक्शन टूट जाता है। हाँ, तो इसलिए हमें जो बेसिक ज़रूरी चीज़ें हमारी लाइफ में वो फोकस्ड होनी चाहिए, सिर्फ वो एक फिल्म की तरह नहीं कि जिसमें जवानी में कहते हैं कि दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, वो ज़िंदगी का एंड नहीं होता, आपको एंड तक जाना पड़ता है। जो लोग बुढ़ापे में जाते हैं या ओल्ड एज में जाते हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी लाइफ गुजारें। और फरहान भाई ते इन्ना जिम जा रहे ने कि बूटां दे भी 6 पैक बन गए ने। वो देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने बताई कि ये सब के साथ आपको डिसिप्लिन रखना है, जो कि बड़ा इंटेग्रली इंपॉर्टेंट है, और डिसिप्लिन हर चीज़ में है। पहले सोशल मीडिया पे एक टाइम था, कहते थे डिग्री की बात करते थे कि आप क्वालिफाइड हो कोई काम करने के लिए, ये चाबी है सक्सेस की। फिर आया कि आप टैलेंटेड हो, आप टैलेंटेड हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। आजकल तो मुस्तकिल मिजाजी का कहा जाता है। बिल्कुल, जो मुस्तकिल मिजाज है, कंसिस्टेंट है किसी भी चीज़ में, वो किसी भी काम में जाएगा, कामयाब हो जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये आम तौर पे ये जहाँ पे काफ़ी यंगस्टर्स बैठे हुए कि डिसिप्लिन को एक और तरीके से लोग जो बात करते हैं कि यार ये बड़ी बोरिंग है, वही रूटीन। ये जो वर्ड आप यूज करते हैं ना, वही रूटीन, ये वही रूटीन ही बचा रही होती है अगर वो डिसिप्लिन में हो। और मैंने सुना भाईजान के बारे में कि रात 2 बजे भी अकेले निकल पड़ते हैं वॉक के लिए। कभी कभी निकल पड़ता हूँ। अच्छा, एक्सरसाइज का पार्ट होता है। ओके। तो मैंने कहा भाई इंटेलिजेंस का सबसे पहला असूल है कि जो इंटेल होती है वो अगर किसी को पता ना हो तो आपको फ़ायदा भी पहुंचा सकती है और नुकसान कभी नहीं पहुंचाएगी। ओके। किसी को जब पता ही नहीं है मैं निकला हूँ रात को तो क्या नुकसान होगा। और सर चड़ेला कुछ नहीं करनी है, वो चड़ेला समझनिया साढ़े बड़े जा रहे हैं। रायना, आपने भी शो देखा हुआ है। एक तो पहले बताइए आपका नाम हम सही ले रहे हैं या? जी जी से रायना। रायना, इसका मतलब क्या है? क्वीन। क्वीन हो गई वो। अच्छा सी वो समझ दे रही हो कैरम बोर्ड दे एंड ते नहीं पाई थी। मगर रायना, तो आपने रायना शो देखा हुआ है? A little bit, आने से पहले। आने से पहले तो आप क्या देखती हैं बताइए? मैं कुछ भी नहीं देखती, मैं अपना काम करती हूँ बस। फिल्म्स नहीं तो देखती, कोई फिल्म, टीवी, ड्रामा? मूवीज नहीं। मूवीज नहीं देखती, चलो ठीक है। मूवीज भी नहीं देखती। समटाइम मैं इंडियन मूवीज देखती हूँ। ठीक है। वो पंजाब की जो होती है जिसमें हमारे पाकिस्तानी कॉमेडियंस होते हैं। ठीक है, वो देख लेती हैं। देखती हूँ। और ड्रामे देखती हैं या नहीं देखती? नहीं, ड्रामा बिल्कुल। ड्रामा भी नहीं देखती? सोशल मीडिया देखती हैं बाकी? हाँ। या वो भी नहीं देखती? हाँ, वो देख लेती हैं। मूवी समटाइम। नहीं, मूवीज तो होगी, सोशल मीडिया तो वो तो कह लें कि 24/7 वो अगर मैं फ्री हूँ, अगर जिस टाइम में शूट नहीं है तो फिर उस टाइम में फिर मैं मोबाइल पकड़ती हूँ, फिर देखती रहती हूँ। फिर हम आपको देखने के लिए सोशल मीडिया पे आए क्योंकि हॉलीवुड जाते हैं, ऐसे सोशल मीडिया नु तुर पई है। आपकी हॉबीज क्या हैं? मेरी हॉबीज ट्रैवलिंग, मेरा प्रोफेशन जो मैं कर रही हूँ, इट्स ऑल्सो माय हॉबीज, तो बस दैट्स इट। हमारी हॉबी भी बहुत बड़ी है, हमारे जानवर उधर से पानी पीते हैं, मैं भी उधर से भाई वो लॉबी है। नहीं, वो हॉबी है सर। वैसे आपकी कभी मुलाकात हुई है फरहान साहब से? नो। इनको आपने देखा हुआ है? अभी बैक स्टेज पे। इनको बैक स्टेज देखा, हमें आपने आने से पहले देखा? आने से पहले देखा। बिल्कुल। कोई ऐसी चीज है जो यहाँ पे आपको लगी हो जो आपने पहले देखी भी हो या आम देखती रहती हो? मोबाइल से अम्मी अबू की फोटो ही है जी। मगर वैसे आपको कोई है एक्सरसाइज? आप तो मॉडलिंग करती हैं। जी जी, मतलब मॉडल्स के लिए ज़्यादा होता है कि फिटनेस का हम लोगों ने जी मेंटेन रखना होता है अपनी बॉडी को और अपना वेट गेन। तो आप जिम करती हैं रेगुलरली? रेगुलर करते हैं हम लोग जिम। और साथ ये डाइट वाइट भी रखती हैं? बिल्कुल, एग्जैक्टली। बहुत डाइट कॉन्शियस होना पड़ता है। ओए होए, बहुत डाइट कॉन्शियस होना पड़ता है। एग्जैक्टली। सर, आपने फोकस की बात की और डिसिप्लिन की बात की और साथ में सोशल मीडिया की भी बात की, तो यही वजह है कि आप कहते हैं कि सोशल मीडिया से बच्चे बहुत सफ़र कर रहे हैं और आप खुद भी एक डिस्टेंस रखते हैं सोशल मीडिया से? कर तो रहे हैं। सोशल मीडिया हम ये समझ रहे होते हैं कि हम अपने घर में बैठे हुए हैं, जबकि घर में नहीं बैठे हुए। यू आर आउट देयर ऑन द स्ट्रीट्स। बिकॉज आपको सोचें, जहाँ वो फ्रेंड लिस्ट को देख के खुश हों और मायूस हो जाएं, ये कौन से फ्रेंड हैं जो लिस्ट के अंदर हैं? और वो तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे ऐसे स्कैम्स होते हैं सोशल मीडिया में, जो बेचारे यंग बच्चे बच्चियाँ बहक जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो वो लग रहा है कि घर में है, लेकिन अब घर में नहीं है, वो तो आप बाहर हैं। वाह जी वाह, बहुत बड़ी बात है। ये समझदार ਨੂੰ समझ आनी तो मैनू ही आई जे। मेरे घर में तो आज भी जवान मेरे बेटे हैं दो। ये नहीं कि कोई ऑर्थोडॉक्स किस्म की सख्ती है, ऐसा कुछ नहीं है। घर में ये पॉलिसी है कि अगर आपको बोले यार फ़ोन दिखाना जरा 1 मिनट में दिखा देना चाहिए आपको। क्योंकि वो ले गए, वो तुझे देता ना इस तरह। एक डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ है। यही बात है ना, ये आप बच्चों के ऊपर आजकल करें तो एक नया थ्योरी आ चुकी है कि जी हमारी प्राइवेसी इन्वेड हो रही है। भैया आप ऐसी प्राइवेसी रखें क्यों जो कि आपको इन्वेड होने का डर हो, और अगर आप अपने माँ बाप को नहीं कर सकते, इट्स वेरी टफ एक्चुअली टू डू जो कि आप करते हैं। घर के माहौल का हिस्सा बनाना पड़ेगा ना, वो उन्हीं के भले के लिए। बिल्कुल। बस आपको उसमें क्या है, उन्हीं का
का फ़ायदा है, वरना वो अंग्रेजी में कहावत है ना कि आप खुद ही मॉन्स्टर्स क्रिएट कर रहे हैं जो बाद में आप ही को परेशान करेंगे। शॉपिंग ते जाना होते बच्चे ਨੂੰ ਫੋਨ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਆਰੇ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣਾ, उन्नी देर च बच्चा PhD कर बैठा होता सोशल मीडिया पे। जब मेरी शादी होगी ना रानी, तो फिर ना मैं तो ऐसी प्लानिंग करूंगा कि बच्चों को मैं फ़ोन वगैरह नहीं। आप उनको कौन सा फ़ोन लेके देंगे? आप उन्हें छोड़े, आपको कौन सा चाहिए? वो क्या है वो 16 जो आया हुआ है नया, वो 16 Pro Max। ये देखे ना 16 Pro Max, वो 16 Pro Max सही रहेगा किसके लिए? आप बताएं। मेरे पास तो है। आपके पास है, उनके पास नहीं है, उनको ले दें। हाँ उनके लिए ठीक सही आती तस्वीर वसीर सही खींचती है। सबको लेके दे रहे हैं, मुझे भी ले दें। अल्लाह की कसम आपको ले दूंगा, इनको नहीं लेके दूंगा। वेलकम बैक टू गपशप। वैसे सर आपने भी मॉडलिंग से आगाज किया था, आपको देख के लगता भी आपका बनता भी था मॉडलिंग से आगाज करना ही, मगर ये जो आपकी आवाज है माशाल्लाह, हैव यू वर्कड ऑन इट और ये नेचुरली ही इवॉल्व की है? ऐसे ही ऐसे ही। और आपको किसी ने कहा मॉडलिंग के ज़माने में कि यार फरहान तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त है? वो आवाज़ में वो किया था ना जो बड़ा हिट हो गया था, मुझे भी नहीं पता था, मेरा सुल्तान। जी 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 बिल्कुल, उसमें सुल्तान का कैरेक्टर किया। बिल्कुल आप थे वो सुल्तान जी। तो वो तो खैर बहुत बाद में आके फरहान भी हुआ, मगर इवन व्हेन यू स्टार्टेड आउट उस वक्त मॉडलिंग से जब आपने शिफ्ट किया था टुवर्ड्स एक्टिंग, उस वक्त भी आपको बहुत एडवांटेज दिया इस आवाज़ ने। हाँ कि कैमरे पे तो नहीं नजर आती थी, मगर जब स्टिल कैमरे से निकल के उसके ऊपर आई है तो इट कम्प्लीटली चेंज्ड। एक एवोल्यूशन भी देखी है आपने, नॉट जस्ट एक्टिंग फील्ड की, मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की है। यू नो जब आपने स्टार्ट किया फ्रॉम 1 चैनल टू सैटेलाइट चैनल्स और फिर इतने सैटेलाइट चैनल्स, और आज हम जहाँ पहुँच चुके हुए हैं। मेरा एम नहीं था एक्टर बनना कभी जी, इत्तेफाक की बात है। जैसे मॉडलिंग का आपने बताया, तो मैं जब जिम में एक्सरसाइज किया करता था जहाँ से मैं कम्पीट करता था, उसके जो कोच थे वो मिस्टर सिंह थे उस ज़माने के। उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम देखने में हाइट वाइट अच्छी है तो मॉडलिंग क्यों नहीं करते हो? मैं कहा ये क्या होती है? कह रहे हैं चलो मैं तुमको ले जाके मिलवाता हूँ किसी से। तो उन्होंने किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी में ले जाके मिलवाया, उधर ही सेलेक्ट हो गया और अगले दिन कमर्शियल शूट हो गया। और कमरे से जा नहीं सके ना कि उन्होंने तो दरवाजा छोटा सी अंदर जा। तो ऐसे हुआ है सब कुछ। देखिए जब इंसान इतना माशाल्लाह कद काट वाला और गुड लुक्स वाला और इतना फिट आदमी हो तो लोग इस तरह होता है कि आपके पास आते हैं और आए कहते हैं कि यार आप ये क्यों नहीं करते। लेकिन मैं अब इंशाल्लाह फिट होके दिखाऊंगा भाई, आपकी कसम। ओ चलो कसम तो चेंज कर लो। वैसे आपको लगता है ना कि इनके अंदर कोई है फिटनेस का मार्जिन? फिटनेस वो नजर आ तो रही है बाहर निकली हुई। क्या कमी क्या लगती है, आप ये बताएं जरा। तो कमी ही कमी है, वो देखिए जरा, आप खुद देखें। आप कमी नहीं, आपके वादा ही वादा है। वही माशाल्लाह देखिए ना, फेस भी खूबसूरत लगता है, प्यारा गुगलू मुगलू सा इक्वल ही है, मतलब सारा। एक जिंदगी में इंसान को होना इक्वल चाहिए। जिंदगी में तो होना चाहिए बट फिटनेस में इतना इक्वल नहीं होना चाहिए। अच्छा मैं कितना फिट हो जाऊं जो आपको पसंद आए? ये देखिए शर्मा गई। आप जितने मर्जी हो जाए फिर भी नहीं आएंगे, फिर भी कोई चांस नहीं है। कोई चांस नहीं है। वो कैसा शख्स होना चाहिए जिसका चांस हो? अल्लाह ने लिखा होगा आ जाएगा अपने लेकिन टाइम आप पे। ज़हन में भी तो होगा ना, इस तरह का होना चाहिए जिस तरह मुझे आपने रिजेक्ट कर दिया। तो बताएं कैसा शख्स हो जो आपकी जिंदगी में हो? ऐसा शख्स होना चाहिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, खूबसूरत भी होना चाहिए। कितना? मेरे साथ खड़ा अच्छा लगता हो, वो तो मैं भी लगूंगा। टॉल हो, ड्रेसिंग कैसी हो, ड्रेसिंग सेंस हो, उससे उठने बैठने की सेंस हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, बहुत केयरिंग हो। वो बस मेरी आंखों में देखे तो उसको पता चले कि भाई से मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े। शॉपिंग की नहीं जरूरत नहीं, करना है, हर आप चीज, कुछ ना हाँ। नहीं शॉपिंग नहीं, अगर कोई मुझे प्रॉब्लम है या कोई चीज भी तो वो मुझे बताना ना पड़े उसको। मतलब गिट्टे से दर्द होते हैं, कहाँ वेख के पता लगे। ये तो नहीं ना हो सकता। एजुकेशन कितनी हो, कितना पढ़ा हुआ हो? मास्टर्स तो किया उसने, मास्टर एक अदा किया उसने, ठीक है। और आपने कहा कि गुड लुकिंग, आपने गालिबन गुड लुकिंग ना भी हो तो ना गुजारा भी हो ठीक है, जाएगा। आम शक्ल सूरत भी चल हाँ, आम सकती से है, भी चल सकता है, ठीक है, पर वो अच्छा होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए। केयरिंग होना चाहिए और उसके अंदर ये सलाहियत हो कि वो आपकी आंखों में देखे तो वो जान जाए कि मसला क्या है। हाँ, आंखों में देखे और वैसे भी वो मेरी टेक केयर करे। मतलब टेक केयर क्या आपके जहन में होती है? मतलब आपकी आंखों में देखे क्या, ओहो वर्साची, साची, ओहो अब गुच्ची का बैग चाहिए, एग्जैक्टली ये वाला टेक केयर चाहिए ना। हाँ, ये वाली टेक केयर। जैसे इन्होंने कहा इनको ट्रैवलिंग का शौक है तो इनको ट्रैवल करवाए। हाँ, ट्रैवल अच्छा करवाए। कुछ मैं जगह जो भी चीज़ आपने बोलूं- सोची होंगी जहाँ आप जाना चाहती हैं आपकी कोई traveling में? बकेट लिस्ट होगी? नहीं, अभी मिला ही नहीं है। नहीं मगर कोई आपने तो अपने जहन में सोचा होगा ना कि उसको पता हो कि यार
इधर इधर उसने लेके जाना है। हाँ मैं इस्तांबुल जाऊंगी। इस्तांबुल ही सिर्फ? इस्तांबुल हाँ मुझे टर्की अच्छा लगता है ना। नहीं ठीक है, मगर एक ही बस जगह? नहीं 2-4 जगह जाएंगे, फिर बाली भी जाएंगे, थाईलैंड हो गया। थाईलैंड तो साथ ही उसी टिकट में हो जाएगा। हाँ साथ ही, मतलब ठीक है, बस ये 3-4 जगह। तो ये 3-4 जगह तो एकदम हो जाएंगी। तो फिर आहिस्ता था डिसाइड करेंगे। कुछ उन्होंने भी सोचा होगा ना? नहीं उसने कुछ नहीं सोचा होना, जो ये सब कुछ करा रहा है वो कुछ नहीं सोच के आएगा। उन्हें तो सोचना कि मैं पैसे कितों इकट्ठे कर रहे हैं ले जाके। मगर सबसे अच्छी बात थी, उन्होंने कहा कि गुड लुकिंग नहीं इतना चाहिए, उन्होंने कहा फैशन सेंस होनी चाहिए उसको। फैशन सेंस कैसी कोई हो, मतलब उससे पता हो कि यार मैं यहाँ जा रहा हूँ तो मैंने वेल ड्रेस होके जाना है। तो वह वेल ड्रेस होके। इस तो ज्यादा नहीं, ये नहीं चाहिए। नहीं मैं तो आपको टाइप बता रहा हूँ ना, एक एग्जांपल है। ये वाला टाइप नहीं, ये वाली टाइप नहीं। तो कैसी टाइप हो? कोई आपके जहन में है? कोई आपके जहन में कोई सेलिब्रिटी है, कोई आपको जो इसकी फैशन सेंस आपको बहुत अच्छी लगती वैसे हो? वो वेल ड्रेस्ड भी हैं, वो ट्रैवल भी बहुत करते हैं। ये जितनी आपने जगह बताई है ना, ये तो मैं आपको घुमा, मैं लंदन, यूरोप, अमेरिका वहाँ भी लेके जा आप खुद सकता हूँ। घूम के आए? वैसे आपको एक चीज बता दूं, आपको अंदाजा नहीं है कि कितना घूमे हुए हैं। तो घूमे हुए, हाँ ये मुझे अंदाजा है, बहुत घूमे हुए हैं। ये मुझे अंदाजा है, मुझे स्टोरी आप सरप्राइज होंगे कि क्या कनाडा, क्या अमेरिका, यूरोप पूरा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आई मीन यू नेम इट, और ये वहां पे होकर आए में। इस तरह दी कुड़ियां फुल डिमांडा करके बाद चो ना बस दी छाते बह के कह रही हैं जो नसीबा ही सी मिल गया। कहाँ है पैसे उसके? हक की फलूस, इसका पैसा हक की प्लेन। चुप कर, जो गुस्से च गए टक्कर ना मार दें। तुम्हें मारेंगे ना, मुझे तो नहीं मारेंगे। हर गल तो नाराज ने सर। आई नो। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਦੀਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਟਸ ਰੋਂਗ। तो क्या हुआ? ਬਸ ਉਹ ਜਿੱਦਲ क्या हुआ? What did he stop you from? ਖੱਲਮ ਮੈਂ ਘਟਾ ਖੱਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਸਕੁਟ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣੀ। अच्छा ਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ठीक है। ਸਰ ਇਹਨੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਲੇ ਬਿਸਕੁਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? हाँ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਕੁਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਿਸਕੁਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਿਸਕੁਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਣੀ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣੀ ਜੀ? क्यों? यही मैं पूछा। يا حبيبي انت معلوم هذا البسكوت زي كده، جميع الفواكه المجففة ستكون هناك بالذهب الورقة على كل بسكويت। लो बस जी हुन चंगे रहे हो। ठीक है, कहंदे ने सोने दा वर्क भी मैं लावांगा उत्ते बिस्किट के ऊपर? ايوه Oh my God। سوف تكون بالذهب مطلية। लो ठीक है। कहंदे ने पैकिंग भी गोल्ड प्लेटेड होएगी। उफ। ايوه ये बिस्कुट बना रहे हैं कि अपनी फुफी का जहेज बना रहे हैं तुम? اليوم هذا مختلف يا حبيبي، Talk to me। هذا الحجم هو كذلك। बस जी हुन चंगे रहे हो। कहंदे ने ओदा साइज भी एडा होएगा पराठे जिड्डा। बिस्किट का साइज? ايوه سعر. هنا شوف كل الدنيا هذا زي كده بسكت، هذا شوف هذا ايش هذا يا حبيبي؟ नहीं तो इनु की है? नहीं छोटे बिस्किट दे विच मसला की है? شوف هذا يا حبيبي، هذا عندي लगता है मेरे हाथ से 2 रुपए वाला टिप है। هذا ما في कोई يا حبيبي، انا ابغى كبير। सर एडा बड़ा बिस्किट कौन खाएगा? ايش هذا يا चौधरी؟ और एडा बिस्किट खाने वास्ते बंदे दा मुंह भी तेरे जिड्डा होना चाहिए। सर यकीन करो एडा बिस्किट किसी दे मुंह दे विच जा रहा होवे तो दूरों लगेगा सीडी लगन लगी। अच्छा नहीं ना लगता सर? छोटे छोटे बिस्किट होंदे ने। معلش माफी। फंस गया हूं। मैं किस चीज में तुम्हारी मालिश करूं? انت معلوم يا حبيبي। ايوه السلام عليكم। वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال؟ देखिए फरहान साहब नहीं मुझे ऐसा बंदा नहीं चाहिए। अरे ये ايش هذا؟ انت ما في معلومات، اول تعارف هو ما في معلومات। तारुफ करो भाई। मेरा नाम है असफर बिन बड़ाय। उनका तारुफ करो। هذا اخر مره يا حبيبي। नहीं अच्छा थोड़ी गल। हाँ उनका तारुफ करो। इन्हों दा नाम है शेख वजन बिन जर्रा। انا شيخ رئيس الكبير والمدير، ابار النفسي، جبل الذهبي، برج العرب، برج الخليفه، كل شيء حقي। كلم। मिडिल ईस्ट में जितने होटल हैं ना सबसे ज्यादा शेयर उनमें इनके हैं। अच्छा ايوه बुर्ज खलीफा, हाँ बुर्ज अल अरब, ठीक है। उन सब के अंदर इनके शेयर्स हैं।
हाँ जी। और ना अंदर भी जाने देते हैं उनके? कलम अरबी थोड़ी थोड़ी आती थी बस। शोए शोए। हाँ शोए शोए। आपको आती थी अरबी? नहीं, थोड़ी लिटिल बिट, little के bit फिलहाल क्या और वो थोड़ी सी बस जो मैंने इनके साथ बोल दी बस है। काफी, हाँ काफी बस होना। काफी, इतनी काफी है कहने मेरे इसके वास्ते लिए। नहीं काफी। वो माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मालूम माशाल्लाह आरिफ ايوه كيف انا ما في معلوم حبيبي انا شوف دراما كله वो कहते ने मैंने आपके सब ड्रामे देखे हैं। ايوه انا زي كده شويه انا اشوف كل دراما मैं बहुत छोटा है ओए तू छोटा भी एडा सी। ما يروح لي انا طالع الخطه انا طالع तो सर यूएसए तो आ रहे हैं। यूएसए से? ट्रंप साहब ना करें। कॉलिंग वाज ऑल टुनाइट। सारी रात मैंने फोन करते रहे ने। ट्रंप साहब आपको? मैं सुता रहा। अच्छा। वो मैं तो जिसले व्हाट्सएप दे उत्ते मैसेज देखे व्हाट्सएप पे? हाँ व्हाट्सएप ते मैसेज देखे, फिर मैं कॉल बैक की थी। ओके। मैंने कहते ने पुराने एयरपोर्ट ते त्यारा खलोता पहुंच। ओए होए। और बगैर पायलट तो यार कल्ला मैं। क्या मतलब? सर वेल मछली वर्गा तैरा लंबे मुंह वाला। हाँ। ओदे उत्ते मैं कल्ला ही करके बैठा। 3.5 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ मैं ट्रंप साहब को पहुंच गया। 3.5 घंटे में आप लाहौर से इतनी स्पीड होती वाशिंगटन डीसी पहुंच जी गए? सर पी गया। अच्छा जी ठीक है। जाके ठा मैं उतरिया नाला। ठीक है। पहुंचे ते अगे बिल्कुल सुन गुड़न बुड़न बैठे। क्यों? मैं क्या सर क्यों परेशान हो? कहते ने ਜਦੋਂ ਦਾ ओथ चुकिया है ना हाँ कमर में दर्द है। हैं? मैं क्या तो ओथ चुकिया ना कि आलूआं दी बोरी चुक बैठे। आलूआं दी बोरी समझो। क्या मतलब? एलन मस्क नाराज मेरे नाल हैं? जी सर एलन मस्क साहब ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। हाँ। ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। हाँ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਥੱਬੂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। यस। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। नाराज क्यों हो गया? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਡ ਬੈਠਾ। ओके ਹੁਣ ਐਲਨ ਮਸਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਿਓ। ठीक है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਲਨ ਮਸਕ ਸਾਹਿਬ? हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਲਾਓ ਜਾਂ ਅਤਾ ਤਾਰੜ। ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ओके ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਹਾਂ अच्छा ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। क्या? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਲਾ ਦੇ। इस गल तो नाराज हो गए पर चले गए ने। अच्छा हाँ मैं फिर जाके मना के वापस ले आया। ओके। मैं कहा सर आपस ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿਓ ओए होए। ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿਓ। ओए होए होए। ਫਿਰ ਹਲਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। अच्छा ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ आई कैन इमेजिन। ਉਹ ਫਿਰ ਅਗੂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਲਕਿ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਐਲਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਲਕੇ ਜੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ। हाँ ਫਿਰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ। ओके ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਦਾਰਤ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, हाँ ਤੂੰ ਸਦਾਰਤ ਕਰ ਲੈ। ओए होए। ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਐਲਨ ਮਕਸਦ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਹੀ ਗਏ। ओए होए। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮਗਰ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ। अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। हाँ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਲਨ ਮਸਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ। ठीक है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂ। नहीं नहीं इट्स ओके। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ पसंदीदा बुलाए ने जो जैसे ही नहीं। अच्छा हाँ फरहान सईद साहब। फरहान सईद नहीं है? नहीं फरहान सईद साहब हाँ। ते अली आगा साहब। हाँ। उन्होंने दोवां तो बाद अगर मैं फैन होया किसी हाँ। का ते वो फरहान अली आगा साहब। जी साहब यार इन्हों का एक ड्रामा चल रहा है गैर। हाँ ਉਹਦੇ ਚ ਗੈਰ ਕੌਣ ਹੈ? एक प्रोग्राम चलता होवे ते अचानक बंदा नहीं आ जाता वो गैर ही हुंदा। ਸਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਕਿਸਮ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? बहुत जबरदस्त किस्म के। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਨਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? क्योंकि वो सब एक दूसरे के लिए जो उनका रिश्ता है ना आपस में वो निभा नहीं रहे सही तरीके से, तो वो गैर बन गए एक दूसरे के लिए। ओए माशाल्लाह देखो जी सर बड़े ज़हीन आदमी ने। अच्छा लेकिन एक जगह ते मैंने मायूसी हुई। वो क्या? जवानी फिरनी आने च भी काम किया।
की लोड़ सी भी इन्ने अच्छे ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਏਡੀ ਅਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ हाँ और आए ना जी आए ने हाँ ओ माय गॉड कौन ने आप बताएं सर मॉडल है ने बड़े टॉप दे मॉडल है ने सर जी एक फ्रेश फोटो दे दियो मैनू अरे माशाल्लाह यार मैं बहुत अरसा पहले भी इन्होंने मिले थे बिल्कुल इंज ही सन अच्छा हाँ माशाल्लाह तो सर की खाते पींदे हो बिल्कुल तुसी इंज फ्रेश 0 मीटर उन्होंने बताया कि जो वो खाते पीते हैं और जो एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद ये रिजल्ट निकलता है नहीं एक्सरसाइज तो सर मैं भी बड़ी वो ना नरगोली साहब ना बाहर बहुत ट्रैफिक जैम है 1122 नहीं पहुंच पाएगी थोड़ी गाल छोड़ के मैं हंसे थे नाड़ तो नाड़ लथी वेलकम बैक टू गपशप जी सर जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम माजिद अली है मेरा सवाल आगा साहब से है कि इस वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को मेनली किन चैलेंजेस का सामना है। ये भी मेरी अपनी पर्सनल राय है कि फिल्म इंडस्ट्री अभी यहाँ है नहीं। फिल्में बनती हैं क्योंकि हमारे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज़ हैं। आपके जो सिनेमास के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना फिल्म की, उसका वॉल्यूम और उसकी जो पॉलिसीज़ हैं यहाँ पे वो प्रोड्यूसर के लिए मुनासिब नहीं है। तो जब तक हम उसको नहीं करेंगे ठीक, तब तक ये बात आगे नहीं चलेगी। जबकि दुनिया में बाकी जगहों पे लोग अपने मुल्क के लिए, मुल्क की इमेज के लिए इस फिल्म के मीडियम को इस्तेमाल करते हैं अपने मुल्क का नाम बाकी दुनिया में रोशन करने के लिए। तो हमें भी करना चाहिए और उसको डेवलप करना चाहिए। ऐसे मौज़ूआत पे भी फिल्म बनानी चाहिए जिससे आपके मुल्क की अच्छी इमेज जाए बाहर ना। कॉम्बिनेशन हो, ये सब करते हैं। मैंने जो देखा है कि जिन मुल्कों की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो उनके एंटरटेनमेंट के साथ जुड़ी हुई होती है। तो जिनको वो खुद बुरा समझते हैं वो उनको अपनी फिल्मों में भी बुरा दिखा रहे होते हैं, और जिनको अच्छा समझते हैं उनको अच्छा दिखा रहे होते हैं। तो हमें भी अपने मुल्क के लिए करना चाहिए। और फिल्म एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडियम है, हमारे स्टार्स की फॉलोइंग बहुत है, तो वो जो भी चीज़ ऐसी करेंगे जिसको यूथ फॉलो कर सके तो वो ऑटोमेटिकली आइकॉन बन जाते हैं और उनको फ़ायदा होता है उसका। तो इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मौज़म अली है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि सर आप कौन सी ऐसी फिल्म या ऐसा ड्रामा आप कंसिडर करते हैं जो कि आपके करियर का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ होगा? मेरा काम का ग्राफ रहा है तकरीबन मेरे ख्याल 100-150 ड्रामे हो गए होंगे और 5-6-7 फिल्मों में काम किया होगा, मगर उसमें कोई ऐसा नहीं रहा कि बड़ा वो स्टेबल किस्म का ग्राफ रहा है। तो कोई ऐसा मैं नहीं समझता अपने करियर में मैंने कोई काम किया कि जिससे कोई बहुत ज़्यादा हाइप मिल गई हो या आप गायब हो गए हों। वो एक कॉन्स्टेंट चलता रहा है जो सामने आता गया, जो मुझे लगा कि सिचुएशन के हिसाब से करना चाहिए वो मैं करता गया और बस वो मामला यहाँ तक पहुँच गए। और वजन आपने हाई नेक यहाँ तक पहनी है, इतने कोई टैटू बनाया है? फैशन होता है ये जी। अस्सलाम वालेकुम, शाहिद बलोच मेरा नाम है, आर्किटेक्ट हूँ मैं। मेरा क्वेश्चन है फरहान से कि अगर कोई पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे कोई फिल्म या ड्रामा बनाया जाए तो आप उसमें कौन सा कैरेक्टर करना पसंद करेंगे? जैसे बिलावल है, IK है, मौलाना फजल रहमान है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। भाई आपने बीच में एक पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन की। एक्चुअली आप ऐसे समझ लें कि एक इंसेंटिव था नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए, मगर मेरा जो नज़रिया है वो नेशनल इंटरेस्ट में सर्व करने का था, किसी ख़ास पॉलिटिकल पार्टी की तरफ टारगेटेड नहीं था, जो कि वो चीज़ अभी भी है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बना ही इस तरह हूँ, जब मैं यंग था तब से चीज़ों को नेशनल लेवल पे देख रहा होता हूँ। वो आपकी सोच का हिस्सा है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं नेशनल इंटरेस्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ अगर मुझे कभी मौका मिले इस तरह का। यही सोच के मैंने ये इनिशिएटिव अभी भी है, अभी भी मेरी सोच का हिस्सा है। गरीबों की सुना मदद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। बस मैं कोशिश करता हूँ जहाँ मैं किसी की भी मदद कर सकूँ। सर जाते जाते हम दोनों को सोलर प्लेटें लगवा दें मेरे पास। बदला ले रहे हैं मुझसे, आईफोन मांग रहे हैं। आपने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि आप अपना सारा काम नहीं देखते, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि मौका नहीं मिलता है। मैं हर वक्त कोई 5-6 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा होता हूँ माशाल्लाह। जब कोई चलता है प्रोजेक्ट मैं घर पे होता नहीं हूँ। स्क्रिप्ट मैंने कभी पिछले 10-15 सालों में कोई पढ़ा नहीं। क्यों? मैं ये कहता हूँ मुझे ज़बानी बता दो कैरेक्टर क्या है। जब आप 5-6 सीन शूट करते हैं तभी आपको समझ में आता है एक्चुअली कि आपने करना क्या है उसमें। बस वो काम चलता रहता है और आप आगे बढ़ते रहते हैं। सिंपल एज दैट। डू यू वॉच अदरवाइज? अपना तो नहीं देखते मगर और कोई देखते हैं आप? ड्रामा, फिल्म, टेलीविजन कुछ? हाँ, मूवीज़ देखता हूँ। मूवीज़ देखते हैं? मूवीज़ का शौक है? मूवीज़ देखता हूँ, नेटफ्लिक्स देखता हूँ, नेटफ्लिक्स सीरीज़ देखता हूँ। आपके फेवरेट एक्टर्स कौन है?
जिनका काम आपको पसंद होता हो? मुझे जेरार्ड बटलर पसंद है बहुत। जेरार्ड बटलर की गोश्त की दुकान है ना। नहीं यार, टॉम क्रूज की फिल्म्स देखता हूं। टॉम क्रूज मुझे बेसिकली, क्योंकि जो खुद इस इंडस्ट्री का हिस्सा हो ना, तो मैं अगर कभी बैठ के देखूंगा टीवी के सामने तो मैं क्रिएटिव के लिए नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहा हूँ। वैसे आपको कोई है एक्टिंग का शौक या सिर्फ मॉडलिंग तक ही महदूद है? अभी तक तो नहीं। अभी तक तो नहीं हाँ, है। नहीं, कोई आपका acting का फ्यूचर शौक में भी नहीं कोई डजंट अपील टू यू और एनीथिंग, क्योंकि बहुत सी Future मॉडल्स में जो है maybe- वो अदाकारी की तरफ भी आती हैं, मे बी फ्यूचर में मैं करूँ, मगर कोई खास आपको वो नहीं कोई है, खास इंटरेस्ट नहीं है। खास इंटरेस्ट नहीं है उनको। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंबर है। मेरा सवाल सर से है, क्या आपकी नज़र में आर्ट सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह इस्तेमाल करें। जैसे एंटरटेनमेंट में एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, और जो ये ट्रांसफॉर्म आप करेंगे, जाहिर सी बात है कोई अच्छी बातें उसी स्टोरीज के थ्रू आप पहुंचाएंगे, एक मैसेज होगा उसके अंदर, नेशनलिज्म होगा, हुब्बुल वतनी होगी, अपने आने वाले जो जनरेशन है उनको पास ऑन क्या करना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, वो स्टोरी का हिस्सा होगा। तभी तो हम कहते हैं ना कि ड्रामे में या फिल्म में कोई हीरो होता है, तो वो आप एंटरटेनमेंट के साथ उनको अच्छी चीज़ पास ऑन करेंगे तो ज़रूर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा ये ख्याल है आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा खुश नसीब वो है जो अपनी ज़िंदगी से, अपने हालात से, जो भी उसके पास है उससे मुतमईन हो। उसका मैंने जो अपनी ज़िंदगी में फॉर्मूला सीखा है वो ये कि आप जो करना चाहते हैं लाइफ में, अपने आप एम्बिशंस रखें, बड़े बड़े टारगेट, बहुत बड़े बड़े, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन खुशी का तकाजा जो है वो छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढें। एम्बिशन को खुशी से ना जोड़ें। बहुत बड़ी बात है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़हर है। मेरा क्वेश्चन है सर से कि मतलब कि वो ड्रामा की स्क्रिप्ट में कितनी हकीकत होती है, आपकी क्या राय है इसके बारे में? वो तो देखें, जैसे एक दफ़ा मुझसे किसी ने कहा था कि आप एक्टिंग करते हैं तो आप लोग तो झूठ बोल रहे होते हैं ऑन स्क्रीन। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैंने कहा आपको पता है कि वो झूठ है? तो कहने लगे जी हाँ। तो मैंने कहा फिर ये झूठ कैसे हुआ? जब पता है तो सच है। फिर तो अगर आपको पता है झूठ झूठ है तो फिर वो झूठ तो नहीं हुआ ना, वो तो सच हो गया। तो मैंने कहा एंटरटेनमेंट में वो स्टोरीज बनाते हैं जिनका मवाजना आप रियल लाइफ से कर सकते हैं, और उसमें आपको दिखाते हैं कि क्या होता है। कभी कभी बहुत रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड कहानियाँ होती हैं, और ज़्यादातर जो होता है कि आप उसमें फिक्शन और हकीकत की ही कुछ ऑब्जर्वेशन को मिक्स करके आपको ड्रामे दिखाते हैं। तो कुछ इस किस्म का मिक्सचर चल रहा होता है। और एक चीज़ है कि हमारी जो एस्टेब्लिश्ड एक्चुअली इंडस्ट्री है वो मैं समझता हूँ कि ड्रामा इंडस्ट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत जो वर्ल्ड वाइड फेमस है बहुत। हम एक ही ट्रेंड्स के पीछे पड़ जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ सास बहू की स्टोरीज दिखा दी, हर सब्जेक्ट को टच करना चाहिए आप। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम है इस्माइल खान। मेरा सवाल सर आपसे है, सर वो कौन सी एक चीज़ जो आपको लगता है ड्रामा राइटिंग में मिसिंग है? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਇਲਟ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। जी फरहान भाई, क्रिएटिविटी मिसिंग है, कमर्शियलिज्म ज़्यादा आ गया। क्रिएटिविटी मिसिंग है, कमर्शियलिज्म ज़्यादा आ गया। जी बहुत। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरजू है, तो मैं सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हूँ। सॉन्ग डेडिकेट हो। अच्छा, किसका गाना है? नैरा नूर। नैरा नूर जी का। अरे वाह, सुनाइए। कहाँ हो तुम? आप कितने साल की हैं? मैं 14 ईयर्स की हैं, और ये आपने कहीं से सीखी है सिंगिंग? नहीं, मेरे बाबा ने ये सारी सिखाई हुई है। अच्छा, ये तो हाजरा आपने बड़ा अच्छा गाया, तो ये सीधा आपने नैरा जी के गाने के ऊपर ही हाथ डाल दिया। और ये कितने अरसे से कर रही हैं आप सिंगिंग? ये मुझे 2 इयर्स हो गया। 2 इयर्स हो गए हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह, यू आर वेरी टैलेंटेड। आई एम श्योर कि अगर इसी तरह ये आई ट्राई टू सेंड इट के जो शहरियार जैदी साहब, नैरा नूर जी के जो हस्बैंड और नादे अली उनके जो बेटे हैं, वो अगर ये देखें तो बड़ा अप्रिशिएट करेंगे जो आपने माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त गाया आपने। वेरी नाइस। अंडर स्पॉटलाइट हमारा सेगमेंट है, फरहान भाई आपके साथ खेलेंगे। राना जी, आपको मैं सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब सिलेक्ट करना है। हाउएवर कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे अगर आपने सही जवाब दिया तो आप विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। कितनी दफा जनरल नॉलेज पे जाना है ये भी आप लोगों की कॉल होगी, ठीक है? तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? आप चलें जी। सर ये बताएं, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है फवाद खान, फहद मुस्तफा और हमजा अली अब्बासी। हमजा, सर ये बताएं, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे, और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है, ठीक है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है एजाज असलम साहब, अदनान सिद्दीकी साहब और फैसल कुरैशी साहब।
तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी अदनान के साथ। स्माइल किनको दे रहे हैं? फैसल कुरैशी को। और फ्लोर आ चुका हुआ है एजाज भाई का। ठीक है, मुझे पता है वो बुरा नहीं मानेगा। ठीक है सर, चांद पे जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के। अच्छा, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ आएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना चाह रहे हैं आप फिलहाल? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद अली भट्ट और इमरान अशरफ। अहमद अली भट्ट साहब आप चांद पर हैं। ठीक है सर, ये बताइए टाइटैनिक पे जा रहे हैं। अच्छा, 2 VIP पास है आपके पास, एक अपना, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस हैं आपके पास महविश हयात, मायरा खान और सबा कमर। महविश हयात होंगी वो। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, जनाब बिलावल भुट्टो साहब और जनाब इमरान खान साहब। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि इस वक्त जरूरत है। शहबाज शरीफ साहब ले गए लाइफ जैकेट। जी रायना जी, रेडी हैं आप? रेडी है। बस आप रेडी हैं तो फिर बता दीजिए, आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपके ऑपोजिट जो कैरेक्टर है वो इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शन आपके पास जो है वो हैं जनाब हुमायूं सईद, जनाब फहद मुस्तफ़ा और जनाब फवाद खान। हुमायूं सईद होंगे वो। ठीक है, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद है, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है आसिम जोफा, मोहसिन नवीद रांझा और नोमी अंसारी। तो सेल्फी किसके साथ है? मोहसिन MNR के साथ। स्माइल किनको दे रही हैं? और फ्लोर आ गया हुआ आसिम जोफा साहब का। ठीक है, चांद पे चलिए, 2 VIP पास। ठीक है, इनमें से किसको चांद पे छोड़ना चाहेंगी आप? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया, यही है ऑप्शन आने दे। 2 चांद कैसे इकट्ठे रह सकते हैं? रह सकते हैं। मुझे दूसरी ऑप्शन भी नहीं देने दी। सारे तुसी मोहब्बत दा तकाजा देखो कि मेरे तो अलावा और ना ही नहीं उन्होंने कबूल। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं आप। ठीक है, 2 VIP पास है। ठीक है, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर, जनाब मुराद अली शाह और जनाब सरफराज बुख्ती। मैं तीनों को नहीं जानती। ऑप्शंस चेंज कर दूं मैं? ऑप्शंस चेंज कर दिए जी हमने। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब इसहाक डार। उस्मान बुज़दार। कोई खास वजह? उनको जानती हैं? एक शो मैंने शायद उनके साथ किया है। उस्मान बुज़दार। आपने उस्मान बुज़दार के साथ शो किया है? नहीं, ये गलत हो गया। डार साहब का पता है? पॉलिटिशियन वाली साइड में मुझे नहीं पता। पॉलिटिशियनों वाली साइड पे नहीं आइडिया। ठीक है, चलें छोड़ें इस बात को। ठीक है, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं, किधर चलें आप बताएं? इस्तांबुल चलें? इस्तांबुल जा रही हैं, बिजनेस क्लास में बैठी हुई है, 7 वाली सीट खाली है, बताएं किसको बैठाएं इसके ऊपर? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है जनाब मियां नवाज शरीफ साहब और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। मियां नवाज शरीफ। ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान, जनाब शेख रशीद अहमद, जनाब बिलावल भुट्टो। थोड़ा शुगर लगा रहेगा। ठीक है रान भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आने का बहुत बहुत शुक्रिया सर, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रहना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।